नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके सामने एक नया प्रकरण ही है। हालांकि यह जो प्रकरण मैं जो आज आपके लिए लाया हूं, यह जो वाच्य परिवर्तन है उसमें अति महत्वपूर्ण है। यदि इस टॉपिक का आपको ज्ञान नहीं है तो वाच्य परिवर्तन आप कभी भी नहीं कर सकते, जो कि रीट के लिए विशेष उपयोगी माना गया है। देखिए बच्चों, पहले मैंने हेडिंग में लिख दिया है आत्मनेपदी धातु बनाने के महत्वपूर्ण नियम। यदि इन नियमों को मैंने 6 नियम लेके आया हूं, यदि आप सदैव ही अपने मस्तिष्क में 6 नियमों को रखेंगे तो आप किसी भी धातु को आत्मनेपदी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, बिना समय गवाए मैं आपको पहले नियम की ओर लिए चलता हूं। पहला नियम है मूल धातुओं में सीधे ही ते वर्ण जोड़कर आत्मनेपदी धातु बनाई जाती है। ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें सीधे ही जो धातु है उसमें सीधे ते शब्द जोड़ने पर ही सीधे ही आत्मनेपदी का रूप बन जाता है। जैसे कि वो कौन कौन सी है, ध्यान दीजिए बच्चों। लब प्राप्त करना, लब माने प्राप्त करना, इसमें सीधा ते लगा देंगे तो लबते रूप सिद्ध होगा, जो कि कैसे चलते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। लवते, लवेते, लवंते, लवसे, लवेथे, लवध्वे, लभे, लभावे, लभामय, इस तरह से इसके वर्तमान काल में आत्मनेपदी में रूप चलते हैं। जैसे पच धातु में सीधा ही ते लगाएंगे तो पचते रूप सिद्ध होता है। पचते, पचेते, पचंते, पचसे, पचेथे, पचध्वे, पचे, पचावहे, पचामय। आगे ये सेव धातु है, ये इसी तरह सेव माने सेवा करना, इसमें सीधा ते लगाएंगे तो सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवामये, सेवामय। मूल धातु है, इसमें उ को ओ हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है तो मो शब्द बनता है और इसमें भी सीधा ते लगा देते हैं। जैसे मोदते, मोदेते, मोदंते, मोदसे, मोदेते, मोदद्वे, मोदे, मोदावये, मोदामय। ठीक है, क्लियर। एक नंबर नियम। दूसरे नियम की ओर चलता हूं। कुछ मूल धातुओं में या वर्ण जोड़कर भी आत्मनेपदी धातुएं बना ली जाती हैं। पहला नियम था ते लगाकर और दूसरा नियम है या लगाकर। या लगाने पर भी हम सीधे ही आत्मनेपदी रूप बना लेते हैं। जैसे कि भक्ष धातु खाना और इसमें या लगा देंगे भक्ष्यते। चिंत धातु में या सीधे चिंतयते। पठ धातु में या लगाने पर पठ्यते। गम धातु में या लगाने पर गम्यते, 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 गम्यन्ते, इस तरह से। तो सीधे ध्यान रखना, या लगाकर भी आत्मनेपदी बन जाता है और सीधा ते लगाकर भी। नियम नंबर 3 की ओर चलता हूं, इसको अच्छी तरह से ध्यान दे लेना बच्चों। इज्ञण संप्रसारणम, इज्ञण संप्रसारणम, अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये कभी कभार हमारे मस्तिष्क में उद्वेलन पैदा कर देता है। कहने का भाव मेरा यह है, आपने अच्छी तरह है स्वर संधि में यण संधि को आपने अध्ययन किया हुआ है, जिसका सूत्र आपने पढ़ा है इको यणचि। इको यणचि सूत्र कहता है इक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश हो जाए, यानी ई का या, उ का वा, री का राम, री का ला, इस तरह से आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है, संप्रसारण, यानी उल्टा उल्टा करना पड़ता है। संप्रसारण का मतलब है विपरीत, विलोम करना पड़ता है। जैसे वहां इकोयणचि में क्या था, ई का या बना था, लेकिन इस जगह पर या का ई बन जाता है, उल्टा। वा का उ बन जाता है, री का रा का री में बदल दिया जाता है। जैसे कि आपने बहुत सी धातुएं आप देखेंगे, वह ले जाना, अब इस जो वा है उसे ही किसमें बदल दिया है, उ में बदल दिया। और किस तरह से चलते हैं, उयते, उयते, उयंते, समझ में आया होगा। स्वप धातु है, इसे सुप्यते। वच धातु है उच्चते, यानी वा है उसे ही किसमें बदल दिया बच्चों, उ में बदल दिया है, उच्चते। यज धातु यज्ञ करना, अब इस यज धातु को जब हम परिवर्तित करते हैं आत्मनेपदी में तो या का ही ई बन जाता है और वन के रूप में बनता है इज्जते, इज्जते, इज्जते। समझ में आया होगा। तीसरा नियम। चौथे नियम की ओर, आकारांत धातुओं में आ को क्या बना दो बच्चों, दीर्घ ई बना दो और दीर्घ ई में बदल दिया जाता है। आ को किस में बदल दिया बच्चों,
दीर्घ ई में बदल दिया। ऐसी कौन सी धातु है? देखिए दा धातु है, दीर्घ आ है, इसे दीर्घ ई में बदलना है। दीयते, दीयते, दीयन्ते। इसका धातु है आकारांत है, इसलिए स्थीयते, स्थीयते, स्थीयन्ते। पा धातु है, आकारांत है, पीयते, पीयते, पीयन्ते। धा धातु भी है, गीयते, गीयते, गीयन्ते। ऐसे ही धा धातु धारण कर लेती है, धीयते, धीयते, धीयन्ते। क्लियर, समझ में आया होगा। अगले नियम की ओर ले चलता हूं। नियम नंबर 5, धातु के अंत में यदि ह्रस्व ई है तो इसे दीर्घ ई में बदल दो। पहला नियम ध्यान रखना इसी में ही। धातु के अंत में ह्रस्व ई आ रही है तो उसे दीर्घ ई बना दो, और ऊ आ रहा है तो उसे दीर्घ ऊ बना दो। ह्रस्व को दीर्घ बनाना, कौन कौन से वर्ण? ई और ऊ। कैसे? जैसे कि चा, ची है, इसमें चुनना अर्थ में आता है, इसका अर्थ होता है चुनना। अगर इसे हम आत्मनेपदी बनाएंगे तो इसे ह्रस्व ई को दीर्घ ई बनाया है, चीयते, चीयते, चीयन्ते। श्रु है, इसे ह्रस्व, श्रु माने सुनना, इसको ही दीर्घ ऊ बना दिया है, श्रूयते, श्रूयते, श्रूयन्ते। और अंतिम नियम अच्छी तरह देख लेना, ऋकारांत धातुओं के अंत में री है, उसे इस रा में छोटी की मात्रा लगी हुई है, रा में छोटी की मात्रा लगी हुई है, री में बदल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, री माने हरण करना, री धातु है हरण करना, और इसमें ही यदि ये जो री है, इस री को किस में बदल दिया है? रा में बदल दिया। देख लेना बच्चों, हा में रा बना हुआ है, री नहीं बना हुआ है, रा और री अलग है, और छोटी की मात्रा लगी हुई है, यानी यही रूप सिद्ध हो रहा है रियते। जैसे क्री है, इसमें क्री में ध्यान दे लेना, ये री इधर तो री है, लेकिन ये रा है, और रा में छोटी की मात्रा क्रियते। जैसे मृ है, इसमें मृयते। समझ में आया होगा। इस तरह से यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और नए हैं आप मेरे चैनल पर तो बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी के साथ जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, नमामि, प्रणाम।